हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज के क्लासेस में हम लोग पूरे करने वाले हैं कृषि विज्ञान की। आप लोग वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हम भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। कोई मैं टीचर नहीं हूँ और आप लोग भी हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सा है? इसमें से करेक्ट आंसर आप लोग बताने का प्रयास करें, क्योंकि आप भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा एकदम आसानी से। इसमें जो ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है चाय और ऑप्शन सी है जूट और ऑप्शन डी है तिलहन। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सब लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करिए कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। कि आप लोग को ये क्वेश्चन आ रहा है, इसको जरूर अपने माइंड में समझें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है काली मिट्टी के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल होता है उसको क्या बोलते हैं? कपास बोलते हैं। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास होता है और ये फेमस भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग अपने माइंड में इसको बैठा लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? ये आप लोग को पता है, हम जानते हैं, पता है। तो इसका जो राइट आंसर है रेगुर। रेगुर को क्या बोलते हैं? कपास की काली मिट्टी बोलते हैं। मतलब कि काली मिट्टी का नाम ही रेगुर है, ये समझ लीजिए आप लोग। और काली मिट्टी को कई प्रकार से भी बुलाया जाता है, कई सारे नाम है। और काली मिट्टी को कपास भी कहते हैं, कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए। या आप लोग को कितना क्वेश्चन इसमें से आ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या हो सकता है? भारत के कुछ भागों में मिट्टी का लाल रंग होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम की मौजूदगी के कारण होता है, नहीं। ऑप्शन बी है फास्फेट की मौजूदगी के कारण होता है, नहीं, रॉन्ग है। ऑप्शन सी है फेरिड ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। मैंने ये क्वेश्चन का आंसर क्यों बता दिया? क्योंकि ये थोड़ी से हमको भी कठिन सा लग रहा था, इसलिए हमने बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आप लोग को बताना पड़ेगा। आप लोग जानते भी हैं, हमको पता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं कि प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो बताइए, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, मतलब लेटेराइट मिट्टी जो है इंडिया में कौन सी राज्य में पाई जाती है, यही बताना है। 3 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन डी हो सकता है, क्योंकि हमारे तीनों राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 33 है। लेटेराइट मिट्टी में महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेटेराइट जो मिट्टी है उसमें महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है मालाबार का तटीय क्षेत्र। जो मालाबार का तटीय क्षेत्र है इंडिया का ना, उसको लेटेराइट मिट्टी का महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे आ गए। हम लोग बहुत फास्ट इसको मतलब प्रैक्टिस करेंगे, ओके। ज़्यादा समय भी ना लगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाले जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? अब सोचेंगे अपमार्जन क्या होता है। अपमार्जन मान लो उसको मतलब मतलब हमारी जो मिट्टी है इंडिया का, उसको शुद्ध कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा करता है? शुद्ध कौन कर सकता है, मतलब संशोधन कौन कर देता है, उपजाऊ कौन बना देता है, यही पूछ रहा है। अपमार्जन का मतलब यही होता है। देखिए, एग्जामिनर बहुत कठिन शब्द लाता है जो कि आते हुए क्वेश्चन हम लोग को नहीं कर पाते, बट हम इसको कर जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि अपमार्जन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ऑप्शन ए है। आप लोग को पता है कि केचुआ जो होता है हमारे भूमि के लिए यानी खेती के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना मतलब अच्छा होता है ना। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। इसमें कथन और कारण बताना है। जो अभिकथन है ना, उसका कारण बताना है, ठीक है। अभिकथन है केचुआ कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता है, बिल्कुल रॉन्ग, एक गलत है। केचुआ जो होता है कृषि के लिए उपयोगी होता है, ये नहीं कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। और इसका कारण क्या है? केचुआ मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बना देते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। जो केचुआ होता है वो मिट्टी को क्या कर देता है? महीन कर देता है, तोड़ देता है और उसे नरम बना देता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये गलत है लेकिन आर क्या है? सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। इसमें जैसे कि भारत में जो मृदा संरक्षण है उसके लिए उपयुक्त विधि क्या है, उपयुक्त समझी क्या जाती है, इसमें बताना है। ऑप्शन ए है सस्यानुवर्तन, या ऑप्शन 2 है बालू की बाढ़, ऑप्शन मतलब 3 है वेदिका का निर्माण, ऑप्शन 4 है वायुरोध। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बताने के आप लोग प्रयास करें। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ऑप्शन 4 है, यानी चारों जो है मृदा संरक्षण के लिए उपयोगी है। इसको आप लोग ध्यान से समझ जाइएगा, ठीक है। आप लोग ना जब प्रैक्टिस कर रहे हैं
तो आप लोग क्वेश्चन को ना, वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को समझ लीजिए और उसको अपना सही आंसर निकाल लीजिए। जब मैं बताऊंगी कि हाँ ये आंसर ये सही है, ये नहीं सही है, तो इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ ये ऑप्शन सही था या रॉन्ग था, इस तरीके से पता चलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा सुधारक है, मतलब मृदा सुधारक कौन सा है। आप लोग को ये बात पता है कि मृदा सुधारक, मृदा मीन्स होता है मिट्टी, मिट्टी को मतलब कि उपजाऊ बनाना ही सुधारक बोल सकते हैं। अच्छा बनाना, उसमें हर गुण मिले, हर जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह सब बढ़िया रहे, नाइट्रोजन बढ़िया रहे, इसके लिए इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से राइट आंसर क्या हो सकता है, मृदा सुधारक के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्यारे व्यूअर्स, ऑप्शन सी है, जिप्सम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बीजों में आनुवंशिकता शुद्धता होती है। अब आप लोग बताने के प्रयास करें। ऑप्शन ए है आधार बीज, ऑप्शन बी है प्रजनक बीज और ऑप्शन सी है प्रमाणित बीज और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करें। इसका जो राइट आंसर है प्रजनक बीज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रजनक बीज उत्पादक का चक्र कौन सी अवस्था है, बताइए। जो प्रजनक बीज होता है, मतलब प्रजनक बीज मीन्स वही होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो मतलब कि स्टार्टिंग में, शुरू में उसका प्रजनन हो रहा है, मतलब उसका निर्माण हो रहा है किसी भी चीज़ का, चाहे वो जीव हो, पौधा हो, पौधा भी जीव एक प्रकार का है, उसका निर्माण हो रहा है। जैसे कि कोई भी बीज होता है अंकुरित होता रहता है, मतलब उसकी स्टार्टिंग होती रहती है, अपना प्रजनन शुरू कर देता है, इस तरीके से समझ लीजिए। उसको क्या बोलते हैं, प्रजनक बीज में से आप लोग समझ जाइएगा कि हाँ ये प्रथम की बात कर रहा है, मतलब जो बीज उत्पादक की चक्र होती है, प्रजनक बीज की चक्र क्या होता है, प्रथम होता है। ठीक है, इसको आप लोग समझ सकते थे। और क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रामाणिक बीज के थैले पर लगे टैग का रंग क्या होता है। प्रामाणिक बीज यानी जो चीज़ प्रामाणिक है, भाई शुद्ध है, उसका कोई विचार है, अच्छा कार्य करता है, मतलब प्रामाणिक हो, शुद्ध हो, उसको बोलते हैं प्रामाणिक। मीन्स होता है कि मतलब शुद्ध कार्य हो, उसमें कोई मिलावट ना हो, कोई बीज होता है उसकी पैकिंग पर, यानी उसके थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है। ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है सफ़ेद, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है पीला। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, एक बार बताने की कोशिश करें और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको अपना रिप्लाई दें कि हाँ मैंने इतना क्वेश्चन सही किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। जो प्रामाणिक बीज होता है, उस मतलब आप बोने के लिए बीज तो लाने ही चाहेंगे, तो उस थैले पर किस रंग का टैग लगा रहता है, यही बात पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है, आप लोग ये भी आप लोग के जीवन लाइफ में भी काम दे सकता है कि इसका रंग क्या होता है, नीला होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इससे भी ज़्यादा फास्ट हम लोग क्या प्रैक्टिस करें या ये इतना नॉर्मल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है, बीजों के अंकुरण में कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं है। बीजों के अंकुरण में, मतलब जब अंकुरित होता रहता है बीज, तो उसमें कौन सा कारण महत्वपूर्ण होता है, किस कारण महत्वपूर्ण नहीं होता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए इसी तरीके से हम लोग से गलती होता है, हम लोग पढ़ लेते हैं महत्वपूर्ण होता है और उसमें नोट दिया रहता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो बीज के अंकुरण में कौन सा कारण है जो महत्वपूर्ण नहीं है और बाकी इसमें से है। तो ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है नमी और ऑप्शन सी है उपयुक्त तापमान और ऑप्शन डी है सूर्य की रोशनी। अब आप लोग बताने की इसको प्रयास करें, इसमें से रॉन्ग क्या है। जो बीज जब अंकुरित होता रहता है ना, तो उसको क्या चाहिए कि वो अंकुरित और बेहतर तरीके से हो जाए, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। और जो मतलब कि इसमें से 3 ऑप्शन है जो जिसके कारण से अंकुरित होता है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन इसमें से है जिसके कारण से अंकुरित नहीं हो, वो नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा, वो अंकुरित हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है, इसका महत्व नहीं है, अंकुरित होते समय उसका महत्व नहीं है, तो यही पूछ रहा है। तो इसका बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग अपने दिमाग भी लगा सकते हैं, इसका क्वेश्चन का हल भी कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है सूर्य की रोशनी। जब देखिए हमारा कोई भी, अगर हम मान लीजिए चना है, उसको मैं भिगो दूंगी और उसको मैं धूप में नहीं ले जाऊंगी, बस उसको अच्छा से प्रॉपर हवा मिल जाए और उसको ना किसी चीज़ में आप लोग ऐसे लपट के रख सकते हैं, उसको उपयुक्त तापमान मिले, जितना तापमान में उसको होना चाहिए, और उसको नमी उसमें ज़रूर होना चाहिए, जिसकी वजह से वो आराम से अंकुरित हो जाएगा। इसमें रोशनी की, सूर्य की रोशनी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जब खेत में मतलब उगने लगते हैं तो पौधों को ज़रूर चाहिए सूर्य की रोशनी, तभी वो फल फूल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। खरीफ की फसल जो होती है कब बोई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे व्यूअर्स, जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है। जैसे कि धान हो गया, ज्वार हो गया, और बहुत सारे जो जब बारिश होता है तब बोया जाता है, बारिश के टाइम की बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, रबी की फसल कब बोई जाती है। देखिए वो खरीफ की फसल थी, लेकिन ये रबी की फसल है। रबी की फसल कब बोई जाती है, जो कि आप लोग को पता है कि रबी की फसल इसी टाइम बोई जाती है, यानी अक्टूबर और नवंबर में। और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अक्टूबर और नवंबर। इस क्वेश्चन सबको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? मतलब शीतकालीन यानी ठंडी के टाइम में जो फसल बोई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है रबी, ऑप्शन बी है शीतल, ऑप्शन सी है खरीफ और ऑप्शन डी है पोंडू। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, जो कि अभी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं तो आसानी से इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि समय को, मतलब कि जो जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? जो भारतीय कृषि होता है उसमें जुलाई से अक्टूबर की फसल, मतलब उस समय की जो अवधि होती है, अवधि मीन्स होता है समय, समय यानी जुलाई और अक्टूबर के समय, बीच की समय को क्या बोलते हैं? क्या रबी की मौसम बोलते हैं, क्या खरीफ की मौसम बोलते हैं, या खरीफ के पूर्व के समय बोलते हैं, या मंदी का समय बोलते हैं? इसको बता सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे से, क्योंकि हम लोग ऊपर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस पूछने की लहजा बदल चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। ठीक है। खरीफ की फसल जुलाई से अक्टूबर जो होता है, यानी खरीफ की फसल, जो कि मैंने आप लोग को बता रखा था कि बारिश के टाइम में बोई जाती है, धान वगैरह ज्वार ऐसे सब कुछ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, खरीफ की फसल काटी कब जाती है? खरीफ की फसल कब काटी जाती है? जबकि बोई जाती है जुलाई और अक्टूबर में, तो कब काटी जा सकती है? आप लोग जानते हैं कब काटी जा सकती है? इसको बताने का प्रयास करिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। जैसे धान उन लगता है तो नवंबर में काटा जाता है, और उसी टाइम को गेहूं को क्या किया जाता है? बोया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन दिया है, डी, ए, बी, सी, डी। इसमें से सही क्या है, राइट क्या है, यही बताना है। ऑप्शन ए है, खरीफ की फसलें सर्दी की पहले, मतलब जो खरीफ की फसल होते हैं वो सर्दी की पहले होते हैं, और रबी की फसलें मानसून की पहले होते हैं, और गेहूं रबी की फसल है, और इसमें से सरसों खरीफ की फसल है। इसमें से सही बताना है। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होता है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप फंसाने वाला क्वेश्चन है, फंसा सकता है अगर बहुत ही इसको ध्यान से आप लोग ना पढ़ेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। गेहूँ जो होता है वो रबी की फसल होती है, जो कि आप लोग को मालूम है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है। इसमें से खरीफ की फसल क्या नहीं है, यही बताना है। जो कि आप लोग जानते हैं कि इसमें से खरीफ की फसल क्या नहीं है। जैसे जानते हैं धान हम लोग की बारिश के टाइम में बोई जाती है, मक्का भी उसी टाइम इंडिया में बोया जाता है, ज्वार भी उसी टाइम होता है, लेकिन चना हमारा जो होता है ये गेहूं के टाइम में बोया रोपा जाता है, जो कि आप लोग नोटिस किए होंगे तो पक्का आप लोग को पता होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? कौन सी रबी की फसल नहीं, ये बताना है। क्या ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी है मसूर, और ऑप्शन डी है मूंगफली। इसमें से क्या सही हो सकता है? आप लोग बताने की ज़रूर कोशिश करिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, जो कि आप लोग को मालूम है कि गेहूँ धान कटता है, रोपा जाता है, मतलब बोया जाता है, और बी वही जौ भी उसी टाइम बोया जाता है, मसूर भी उसी टाइम बोया जाता है चना के साथ। ठीक है। तो आप लोग पता है मूंगफली जो है नहीं पता रहेगा भी कि मूंगफली कब बोया जाता है, तो आप लोग को ये 3 ऑप्शन तो पता है ना कि कब बोया जाता है, तो आराम से क्वेश्चन निकाल जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, बताने का प्रयास करिए। जो कि आपको राइट आंसर दिख रहा है कि जौ भी इस टाइम बोया जाता है, मसूर भी, सरसों भी, ये सब धान कटेगा और ये सब बोया जाता है। लेकिन बाजरा जो होता है, ज्वार इसको बोलते हैं, ये नहीं बोया जाता है। मतलब ये क्या है, खरीफ का फसल है, क्योंकि धान के टाइम लगभग में रोपा बोया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मटर, और ऑप्शन डी सरसों। इसमें आप लोग जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर चावल है। ओके। क्वेश्चन नंबर 52 है, खरीफ की फसल इसमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को पता होगा कि इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। ओके। ये सब क्वेश्चन आपका सही होता जाएगा, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है, ये बताना है। रबी का फसल आप लोगों को पता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गेहूँ क्या है, रबी का फसल है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन सी, मतलब कौन रबी का फसल है, वही बात है, मक्का है, चना है, सरसों है, या मसूर है। रबी का फसल आप लोगों को बताना है, मतलब रबी का फसल इसमें से कौन नहीं है। जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कि मक्का क्या है, रबी का फसल नहीं है। चना जैसे जानते हैं कि ये सब एक साथ रोपा बोया जाता है। ओके। चलिए, ये सब इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है, गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? बताना है आप लोग को कि गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा हो सकता है। तो आप लोग को पता है कि कौन सा हो सकता है।
तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, अक्टूबर से नवंबर में किया जाता है। गेहूँ मतलब गेहूँ जो होता है उसी टाइम रोपा या बोया जाता है। सॉरी, बोया या रोपा, हाँ ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है, मतलब आकर्षक फसल है क्या है? भिंडी, पालक, सनई या सूर्यमुखी, इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? कौन सी कीट आकर्षक फसल है, यही पूछ रहा है इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, भिंडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नकदी फसल क्या है? नकदी फसल आप लोग को बताना है। निम्न में से नकदी फसल क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, तंबाकू। ठीक है, तंबाकू नकदी फसल है। ये सब तो हम लोग के जीवन के रोजमर्रा जीवन में प्रयोग होता रहता है। नकदी फसल क्या है? तंबाकू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, एक बार बताने की कोशिश करिए, जो कि बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है कपास है। ओके, निम्नलिखित में से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फलीदार पौधों में से कौन से पेट्रोपादप होते हैं? पेट्रोपादप बताना है, इसमें से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित 4 ऊर्जा फसलों में से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये अगर ध्यान से आप लोग नहीं पढ़ेंगे, दो बार 3 बार इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो इसको भूल सकते हैं। इसमें अच्छे से आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है, जेट्रोफा। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 है, रेशो फसलों में निम्नलिखित में से कौन सी है, मतलब रेशो फसल होते हैं इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है जूट, गन्ना, अलसी, या ऑप्शन बी है कपास, मक्का, तंबाकू, ऑप्शन सी है कपास, सन, जूट, और ऑप्शन डी है सन, कपास, मक्का। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जो कि आप लोग को पता है, आप लोग निकाल भी जाएंगे, ये हमको भी पता है कि ऑप्शन सी है। सभी को पता है कपास और सन और जूट क्या होता है, ये रेसों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। सो एवरीवन, आज की क्लासेस यहीं तक है। अगर आप लोग को ऐसा लगे कि हाँ प्रैक्टिस करना है, तो एक बार कमेंट करना जरूर। सो थैंक यू।